बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशन 2026 देने वाले मेरे सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने जाएंगे इंग्लिश के लिए, जो कि आपके लिए क्वालिफाई पेपर का एक बहुत ही दमदार सेशन रहने वाला है और एक दमदार पेपर भी आपके एग्जामिनेशंस में होगा, जिस पर आपकी जो है रिजल्ट पूर्ण रूप से निर्भर करता है। दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ 30% आपको मार्क्स हर हाल में लाने हैं, तभी आप पेपर 2 और पेपर 3 के लिए क्वालिफाई कर पाइएगा। तो ऐसे में ये सेट नंबर 4 हमारे यूट्यूब चैनल पर है। सेट नंबर यदि 5वां यदि आप चाहते हैं इस इंग्लिश के लिए, तो आप इस वीडियो का टारगेट लाइक जो होगा वह होगा 1000। यदि हमारे इस वीडियो पर 1000 लाइक चले जाते हैं तो जो है हम 5वां नंबर जो आपके पास इंग्लिश का सेट होगा वो हम लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमें मोटिवेट रखिएगा, ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियोज लेकर के आएंगे। समय को ज़या नहीं करते हुए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। यहाँ से पहला नंबर प्रश्न होगा, आइडेंटिफाई द एरर। याद रखेंगे, कहता है कि स्कार्सली हैड ही कंप्लीटेड द वर्क देन ही वेंट आउट। याद रखेंगे दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर स्कार्सली प्रयोग कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देन का प्रयोग जो है गलत कर दिया गया है, यानी कि देन के स्थान पर व्हेन का प्रयोग होना चाहिए था। स्कार्सली हैड ही कंप्लीटेड द वर्क व्हेन ही वेंट आउट ऐसा होना चाहिए था, जबकि देन दिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी और इंग्लिश के लिए इंग्लिश के क्वालिफाई पेपर का बहुत ही मस्त और बेहतर वीडियो जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि आइडेंटिफाई द एरर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज एवर प्लेड फॉर द टीम। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज एवर प्लेड फॉर द टीम। याद रखेंगे, इसमें आपको एरर खोजने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हु है जो प्रयोग किया गया है ना, तो यहाँ पर हैव प्रयोग होना चाहिए था। तो ऐसे में जो प्रश्न है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैज एवर प्लेड फॉर द टीम, तो इस प्रश्न का इसमें एरर जो है हु हैज के स्थान पर हु हैव होगा, यानी कि याद रखेंगे हु हैज यहां नहीं प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें यह एरर था। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहते हैं साइनोनेम ऑफ द एसोटेरिक। याद रखेंगे, एसोटेरिक का आपको साइनोनेम बताने की आवश्यकता है। तो एसोटेरिक का जो साइनोनेम है दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा आपके पास तीसरे का ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, नॉन टू फ्यू। याद रखेंगे, एसोटेरिक का जो साइनोनेम होगा नॉन टू फ्यू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एंटोनेम ऑफ द ट्रांसिएंट। याद रहेंगे, ट्रांसिएंट का आपको एंटोनेम बताने की आवश्यकता है। तो ऐसे में दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक, आपको खाली स्थान में भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान में भरिए। हार्डली डैश ही स्पीक व्हेन एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। हार्डली डैश ही स्पीक व्हेन एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5वें का ऑप्शन नंबर बी, कुड। हार्डली कुड ही स्पीक व्हेन एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग, इस प्रश्न का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कहता है कि चूज करेक्ट सेंटेंस। याद रखेंगे, चूज करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चुनने की आवश्यकता है। तो छठे नंबर प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा आपके पास, देख लेते हैं। कहता है कि छठे नंबर में द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, यह यहाँ पर आर गलत प्रयोग किया गया है। द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। याद रखेंगे, जब नंबर्स की बात आ जाती है तो सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपके लिए हिंदी इंग्लिश क्वालिफाई पेपर का पीडीएफ तैयार की है, और जिसे आप जो है 391 पेज में वो है, और कुछ जो अंग्रेजी के लिए जैसे एंटोनेम हो गया, साइनोनेम हो गया, आइडम हो गया, आर्टिकल हो गया, और उस जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसके लिए भी पीडीएफ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको परचेज कर लेना और आसानी पूर्वक आप तैयार करना चाहते हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल आपको प्रदान करती है बीपीएससी एडीओ एग्जामिनेशंस के लिए हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर, जिसका प्राइस होगा 100 रुपये। तो याद रखेंगे, आप 100 रुपये में इसे लेकर के
आसानी पूर्वक 2 से 3 घंटे में इसको निपटा सकते हैं। साथ ही साथ क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी, जहां से हमारी ये सभी क्लासेज आप आसानी पूर्वक लगातार देख सकते हैं। और तो अगर आप लेना चाहेंगे तो दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जो क्लास चल रहा है उससे भी बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। यकीनन समझिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे अगर इस ईबुक को बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं। तो 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा मेरे प्यारे साथियों। पैसिव वॉइस करना है। कहता है कि पीपल से दैट सी इज वेरी इंटेलिजेंट। पीपल से दैट सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इस 7वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है सी इज सेड टू बी वेरी इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ और 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरना है। ही इज एडिक्टेड डैश प्लेइंग गेम्स। याद रखें, प्रश्न कहता है ही इज एडिक्टेड डैश प्लेइंग गेम्स। तो इस 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर रह जाएगा कि इसमें जो आपके पास ब्लैंक में भरा जाएगा वह 2 हो जाएगा। ही इज एडिक्टेड टू प्लेइंग गेम इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले नंबर प्रश्न के साथ। अगला नंबर प्रश्न आएगा 9वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। फिर से कहता है दोस्तों कि एरर आपको डिटेक्शन करना है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट। याद रखेंगे, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैव सबमिटेड हिज असाइनमेंट। याद रखेंगे, तो असाइनमेंट की बात की जा रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो 9वें नंबर प्रश्न में जो यहां पर आपके पास हैव प्रयोग किया गया है ना, तो नंबर्स जब आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्लूरल फॉर्म नहीं बल्कि हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जो देख रहे हैं तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, यहाँ पर हैज के स्थान पर हैव प्रयोग किया जाए, यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज प्रयोग किया जाएगा, यानी कि हैव जो है इसका एरर के रूप में प्रयोग किया गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आइडम्स मीनिंग बताने हैं, मुहावरे का अर्थ करने हैं। कहता है कि हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है से एग्जैक्टली द राइट थिंग्स, यानी कि मतलब सही चीजों को सही समय पर बोलना। हिट द नेल ऑन द हेड इसका मतलब होता है। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरने की आवश्यकता है। और 11 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। If I dash known about it, I would have helped you। तो यहाँ पर had का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो if I had known about it, I would have helped you। तो यहाँ पर had यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चूज करेक्ट यूजेज। आपको सही यूजेज आपको प्रयोग मतलब इसमें से चुन लेने हैं। तो दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें जो आपके पास लिखा गया है ही इज सुपीरियर देन मी, देन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे ही इज सुपीरियर टू मी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों याद रखेंगे इस वीडियो का टारगेट लाइक है 1000। यदि 1000 लाइक इस वीडियो पर आते हैं तो अगला वीडियो इंग्लिश का जो है सेट नंबर 5 हम जितना जल्द हो जाता है आज ही कर दीजिएगा। आज ही दूसरा वीडियो आ जाएगा, कल तक करिए, कल आएगा, नहीं करिएगा तो ये लास्ट वीडियो हो जाएगा आपके लिए। तो प्रश्न देखते हैं साइनोनेम ऑफ द लेथार्जिक। याद रखेंगे लेथार्जिक का साइनोनेम आपको चुनने हैं। याद रखेंगे, तो जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे लेथार्जिक फील हो रही है, तो ऐसे में क्या कमजोरी टाइप का होता है। लेजनेस मतलब बिल्कुल मनोबल, मतलब ये शरीर की एनर्जी गिरी हुई महसूस होना, इसको लेथार्जी के नाम से जानेंगे। तो ऐसी स्थिति में लेजी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है कि एंटोनेम ऑफ द मेटिकुलस। याद रखेंगे मेटिकुलस का आपको जो है एंटोनेम बताने हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केयरलेस, इसको एंटोनेम के रूप में जानते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरने हैं। नो सूनर हैड सी अराइव्ड डैश इट स्टार्टेड रेनिंग। तो देखेंगे नो सूनर जब हो जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में जो आपके पास हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देन हो जाएगा, यहां पर देन याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि चूज करेक्ट टेंस। आपको सही टेंस चुनने हैं। बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स। याद रखेंगे बाय नेक्स्ट ईयर ही डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स। ही विल वर्क या ही विल हैव बीन वर्किंग, वर्क्स या हैज वर्कड। तो याद रखेंगे इस 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल हैव
बीन वर्किंग। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 17वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एरर डिटेक्शन है। तो कहता है प्रश्न की ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर्स वेयर प्रेजेंट इन द हॉल। याद रखेंगे यहां पर वेयर प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, क्योंकि ईच के साथ कभी भी सिंगुलर फॉर्म प्रयोग करेंगे तो वेयर के स्थान पर वाज होना चाहिए था। तो वेयर जो है इसका एक एरर डिटेक्शन है। आगे बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन आपको भरने हैं। प्रीपोजिशन है ही इज फॉन्ड डैश रीडिंग नोवेल। याद रखेंगे वह किसी चीज में शौकीन जब होते हैं कोई व्यक्ति तो यहां पर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ही इज फॉन्ड ऑफ द रीडिंग नोवेल्स, यानी कि वह उपन्यासों को पढ़ने में शौक रखता है या उपन्यास पढ़ना उसका शौक है। करेक्ट फॉर्म आपको चुनना है नो अदर सिटी इज बिगर डैश मुंबई। नो अदर सिटी इज बिगर डैश मुंबई। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देन। याद रखेंगे दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता थोड़ा सा लेवल अप डाउन करके आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए जरूर आप इस वीडियो को लाइक करके 1000 लाइक पहुंचाइए। फिर अगला वीडियो 5वां नंबर सेट लीजिए। फिल इन द ब्लैंक। याद रखेंगे सी स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड डैश हियर हर। याद रखेंगे सी स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड डैश हियर हर। तो इस प्रश्न का 20वें का सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ब्लैंक में आपको भरना होगा जो कि बी भरा जाएगा। सी स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुड हार्डली हियर हर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वॉइस यहां पर कर देने हैं तो याद रखिएगा दे लेट हिम गो का वॉइस क्या होगा। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही वाज लेट गो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ और 22वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एंटो साइनोनिम ऑफ द देंगे एम्बिग्यूअस। याद रखेंगे एम्बिग्यूअस का जो है आपको क्या करना है, साइनोनिम आपको चुनने की जरूरत है। एम्बिग्यूअस का जो साइनोनिम है वो बताने हैं। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डाउटफुल इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहां पर प्रश्न क्या गया एंटोनेम ऑफ द आर्गुमेंट। याद रखेंगे आर्गुमेंट का एंटोनेम आपको चुनने की आवश्यकता है। तो आर्गुमेंट का एंटोनेम क्या होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी रेडियस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, या रेडियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 24 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक में भरने हैं ही इज डिफरेंट डैश हिज ब्रदर। ही इज डिफरेंट डैश हिज ब्रदर। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर है फ्रॉम। याद रखेंगे फ्रॉम ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर। 25वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको करेक्ट सेंटेंस इसमें चुनने की आवश्यकता है। ही यहां पर लिखा गया ही डेनिड टू हेल्प मी, ही डेनिड हेल्पिंग मी, या ही डेनिड हेल्प मी, या ही डेनिड फॉर हेल्पिंग। याद रखेंगे इस प्रश्न का 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी ही डेनिड हेल्पिंग मी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन तो हो गया। अब बारी आती है आपके पास पैसेज की। बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेशन है, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास पार्ट है वह है पैसेज। यदि पैसेज एग्जाम्स में पूछ देता है तो किस प्रकार से आप इसका अर्थ निकालेंगे और अर्थ निकाल करके आंसर कैसे करेंगे, आइए इसको देखते हैं। पैसेज का अर्थ में स्टार्ट करते हैं। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सक्सेस इज ऑब्टेन प्रिसीव्ड एज द रिजल्ट ऑफ द टैलेंट एंड इंटेलिजेंस एलोन। इसका मतलब हुआ आधुनिक विश्व में सफलता को अक्सर केवल प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का परिणाम माना जाता है। हाउएवर ए डीपर एनालिसिस reveals that perseverance, adaptability and the emotional realizations या resilience याद रखेंगे play equally significant role। इसका मतलब हुआ हालांकि गहराई से विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि दृढ़ता, अनुकूलन क्षमता और भावात्मक लचीलापन भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंडिविजुअल हु consistently refine their skill and learn from failures tend to outperform। याद रखेंगे ये outperform those who really solely on the innate ability। याद रखेंगे पहले तो इसको धीरे धीरे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति लगातार अपने कौशल को निखारते हैं और असफलताओं से सीखते हैं वे उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो केवल जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करते हैं। Moreover, the rapidly changing global environment demands continuous learning and the flexibility. Without these उसके बाद traits
उसके बाद यहां पर देखेंगे इवन द मोस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल मे स्ट्रगल टू सस्टेन सक्सेस ओवर टाइम, याद रखेंगे। इसके अलावा तेजी से बदलते वैश्विक वातावरण में निरंतर सीखना और लचीलापन आवश्यक हो गया है, याद रखेंगे। इन गुणों के बिना सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी लंबे समय तक सफलता बनाए रखने में संघर्ष कर सकता है, याद रखेंगे। आगे है देयरफॉर, इसीलिए ट्रू अचीवमेंट्स इज अ साइंथेसिस फॉर हार्ड वर्क, उसके बाद माइंडसेट एंड द एबिलिटी ऑफ द इवॉल्व विद द करिकुलमस टेंसेस, याद रखेंगे। इसलिए वास्तविक उपलब्धि कड़ी मेहनत, सही मानसिकता और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता का समन्वय है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसका मोटा मोटी जो अर्थ है वो आप समझ गए होंगे। हो सकता है आपकी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस में थोड़ी सी आपको ये थोड़ी सी मेहनत लगी होगी, लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों। याद रखेंगे बहुत मेहनत के साथ आपको एक वीडियो इंग्लिश का तैयार करके दी जाती है। पूरे यूट्यूब पर आप खोज करके देखेंगे तो ऐसे कंटेंट आपको अलग अलग नहीं करके दिया जा रहा होगा। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी हमें माफ जरूर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इस पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न का होता है 26वां नंबर कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का जो मुख्य विचार है वो क्या है। टैलेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहता है कि इसमें से चुन लेना है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, इस पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है, मुख्य विचार क्या है, याद रखेंगे। टैलेंट गारंटीज सक्सेस, यानी कि प्रतिभा सफलता की गारंटी देती है। सक्सेस डिपेंड ओनली ऑन इंटेलिजेंस, यानी कि प्रतिभा सफलता केवल बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। अगला है सक्सेस रिक्वायर्स मल्टीपल क्वालिटीज बियॉन्ड टैलेंट, याद रखेंगे सफलता के लिए प्रतिभा के अलावा कई गुण आवश्यक है। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने कहा था कि सर कुछ ऐसा पैसेज लेकर के आइए जो थोड़ा सा बिल्कुल लेंदी टाइप का हो और हम लोग थोड़ा सा उसमें अजुराएं, यानी कि दिक्कत हो उसमें, तो ये हमने आपके लिए क्लियर दिया है। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट हेल्प्स इंडिविजुअल आउटफॉर्म अदर्स, याद रखेंगे। इसका मतलब जो होगा 27वें का हिंदी पहले आप समझेंगे। गद्यांश के अनुसार कौन सी चीज व्यक्ति को दूसरे से आगे बढ़ने में मदद करती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट हेल्प्स इंडिविजुअल आउटफॉर्म अदर्स, यानी कि अब गद्यांश अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको दिखाता है कि दूसरों से आप आगे चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका ऑप्शन देखिए लक, यानी भाग्य है। उसके बाद नेचुरल टैलेंट, यानी कि प्राकृतिक प्रतिभा। कहता है कि लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स एंड द इंप्रूविंग स्किल, इसका मतलब हुआ असफलताओं से सीखना और कौशल में सुधार करना। तो यही इस प्रश्न का सही आंसर है। पैसेज में इसी के बारे में बात किया गया था। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड, याद रखेंगे। इसका मतलब है गद्यांश आधुनिक दुनिया के बारे में क्या बताता है। तो कहता है इट इज स्टेबल, यानी कि स्थिर है। इट रिक्वायर्स, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी, अर्थात इसमें अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता है। उसके बाद इट डिस्करेज लर्निंग, यह सीखने को हतोत्साहित करता है। उसके बाद इट वैल्यूज ओनली टैलेंट, कहता है उसमें कि यह केवल प्रतिभा को महत्व देता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही हो जाएगा। इसमें अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता है। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है कि मीनिंग ऑफ द, उसके बाद देखेंगे रिजलाइजेशन जो है, रिजलाइंस जो है, रिजलाइंस का आपको मीनिंग बताने हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि जो रिजलाइंस है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इस 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली, याद रखेंगे। इसका मतलब हुआ जल्दी से पुनः संभलने की क्षमता। 30वां और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि व्हाट कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम द पैसेज, इसका मतलब पहले समझिए। गद्यांश से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, याद रखेंगे। टैलेंट अलोन इज इनफ, हार्ड वर्किंग इज यूजलेस, सक्सेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स। उसके बाद फेलियर शुड बी अवॉइडेड कंप्लीटली, याद रखेंगे। 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें यह पता चले कि आप अंतिम नंबर क्वेश्चन तक जरूर हमारी वीडियो पर पहुंच रहे हैं। तो मिलेंगे दोस्तों अपने नए सेशन में, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और अगला अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का आ जाए सेट तो इस पर लाइक जो है संख्या 1000 आने चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद।